थोड़ा बहुत कुछ नया सीखना है, थोड़ी बहुत मजाक है, मस्ती है, आपके अलावा एक सिंगल प्रोफेशन बता दो है किसी के माइंड में कुछ नहीं है, है ही नहीं। लोग कहते हैं कि जो कुछ नहीं बनता टीचर बन जाए, लेकिन अगर ऐसा भी होता तो भी हम जो इम्पैक्ट दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं किसी और प्रोफेशन के इन 200 है, चलेगा, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो पॉइंट ये नहीं है प्रोफेशन अच्छा नहीं, प्रोफेशन बढ़िया है। 100%। इस रूम में भी कई सारे, मतलब इस पूरी टीम में भी कई सारे लोग दक्षिणा में हुए थे, तो वहाँ दक्षिणा में पढ़ाई करी, दक्षिणा से निकल के NIT इलाहाबाद गया, वहाँ पे मेरे को 3 स्कॉलरशिप्स मिल गई। हालांकि आप एक ही दे सकते हो, लेकिन अलग अलग 3 स्कॉलरशिप अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ऑलमोस्ट मेरी 9th क्लास से लेकर के बाकी पूरी पढ़ाई फ्री हुई है, और पढ़ने का पैसा और मिला है, घूमने का पैसा और मिला है। अभी भी पढ़ना चाहूँ अगर तो लाइक मेरे को प्रधानमंत्री की कुछ ग्रांट्स हैं, वो बहुत इजीली मिल सकती है। इंजीनियरिंग में NIT इलाहाबाद से मैंने बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड ईयर में स्टार्टअप का कंपटीशन होता है, तो उन्होंने आइडिया पूछा था कि आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा, ठीक है, उन्होंने हमसे ऐसे ही सिंपल पूछा था, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे। तो हमारे जब मैं कॉलेज पहुंचा था तो मैंने ये देखा था कि जो बच्चे DPS या मेरे कॉलेज में कई सारे बच्चे सऊदी अरब और ऐसी कंट्रीज से भी थे, लगभग 100 के आसपास। तो अपन तो कहीं पे भी नल है तो लगा पानी पी लिया या कुछ भी कर लिया, कैसे भी सो गए ऐसे मस्त। उनको बिस्लेरी का पानी चाहिए, इंग्लिश उनकी बहुत गजब होगी, है ना। हमको लगता था कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, बट उतनी अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पे जाके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। एक चीज़ थोड़ा सा इसमें अब जोड़ा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कि बात की थी कि प्रेडिक्टिव जो हमारे पास है मॉडलिंग है। एक कैमरा है, इसको टच कर लीजिए। एक कैमरा है, सो हाउ इट विल वर्क इज दैट इसके पास एक रेडार जैसे सेंसर है, उसका नाम है लिडार, ओके। लेजर के ऊपर काम करते हैं। पहले ये क्या करते हैं, पूरा मैप, पूरा फील्ड को स्कैन करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसको दिखाते हैं ब्लैक एंड वाइट रूप में। मतलब वो मैप में ब्लैक एंड वाइट में दिखाते हैं, ब्लैक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कैसे एजुकेशन के अंदर AI का यूज करके हम इस समस्या को सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग बेनिफिट्स हो जाएगा हमें AI यूज करने के बाद में हम अपने जितने भी डायरी के अंदर जो भी हमारा कार्य होगा उसको हम रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। AI ऑटोमेशन, ह्यूमन एरर, क्लाउड बेस्ड टूल्स, वॉइस एंड टेक्स्ट सॉल्यूशन और AI पावर्ड एनालिसिस, इन सभी का यूज करके हम इस सर्वे को कि मतलब किस प्रकार से हम AI का यूज कर लें और हमारा काम किसी भी कम समय में पूरा हो जाए। ये आने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप हम लोग आजकल काफी टाइम से जब से हमारे पास 6 to 12 की बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो वी ऑल नो कि वो दो लोग आ गए हैं, ये प्रॉब्लम लगभग हाई स्कूल में होती है। तो इसके लिए हमें ये एक प्रॉब्लम लेके चले कि उसमें बैंक बनाते हैं, और मेन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जैसे सिलेबस कम हो रहा है, अगर मेरे पास उस बुक बैंक में कोई पुरानी बुक है तो क्या मैं किसी AI टूल के थ्रू उस पुरानी बुक को वहाँ से एडिट हो जाए पहले से ही। इस तरह मैं निवेदन करूंगा कि आप हम लोग आजकल काफी टाइम से जब से हमारे पास 6 to 12 की बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो वी ऑल नो कि वो दो लोग आ गए हैं, दो लोग आ गए हैं। ये प्रॉब्लम लगभग हाई स्कूल में होती है। तो इसके लिए हमें ये एक प्रॉब्लम लेके चले कि उसमें बैंक बनाते हैं, और मेन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जैसे सिलेबस कम हो रहा है, अगर मेरे पास उस बुक बैंक में कोई पुरानी बुक है तो क्या मैं किसी AI टूल के थ्रू उस पुरानी बुक को वहाँ से एडिट हो जाए पहले से ही। इस तरह से अब इससे क्या हो जाएगा, अगर हमारा बुक बैंक मेंटेन है, उसी गुणवत्ता के लिए हमारा स्प्रेडशीट या कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहली बात ये होगी कि हमारे स्टूडेंट्स के पास टाइम से हम उनको बुक्स अवेलेबल करा पाएंगे। सेकेंडली, जब हम उनके पास बुक्स होगी तो उनके लिए मटीरियल है, तो उससे उनकी पढ़ाई का स्तर भी बढ़ जाएगा। थर्ड
बच्चे क्या होते हैं जो इंटेलिजेंट है वो क्या करते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको टाइम से लाने के लिए मार्केटिंग यूज कर लेते हैं। और लास्ट में सारी करती है उसी के बारे में है AI एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। AI और एजुकेशन का हमें कितना क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या हमें हेल्प मिलेगी, क्या क्या हमें कंटेंट मिलेंगे। तो आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो पहले जब हम लोग टीचिंग लर्निंग थी जो पहले बहुत अलग थी। टीचिंग लर्निंग पहले चॉक बोर्ड था, चॉक बोर्ड से लेके आज हम चैट बोर्ड तक पहुंच गए हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का विस्तार है, एक्सटेंशन है। तब टेक्नोलॉजी कुछ अलग थी, आज टेक्नोलॉजी कुछ अलग है। AI के फीचर्स बहुत सारे हो गए हैं और दिन ब दिन जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है AI में, यानी कि हमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है AI में और उसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। मोटा ये है कि क्या AI का एवोल्यूशन है, which I think Ravi sir has already told you a lot about, and of course आप लोग को भी सब कुछ ये पता ही है। इसका क्या डुअल नेचर है, मे बी जस्ट एज अ टाइम इज लेस तो लेट कम टू दिस। तो हम लोग जब कहते हैं कि AI क्या है, सो बेसिकली दिस इज अ कॉग्निटिव वाला पार्ट, वेयरइन अगर आपने देखा होगा कि जब आपका फोन आपका बच्चा पकड़ता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, तो वो जितना अच्छे से चला पाता है, शायद बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी गाय भी नहीं चला पाता जिसकी उम्र शायद 35, 40 या 50 के आसपास है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज वो पैदा ही इस तरीके से हो रहा है। एक कॉग्निटिव की बात करते हैं, हम लोग तो अडेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग शायद कुछ एक जने हैं जिनने स्लेट पे भी लिखा होगा, ठीक है, फिर कुछ एक लोग हैं जिनने व्हाइट बोर्ड की सफेदी भी टीचर्स के साथ झीली भी, क्यों जब वो व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे, सॉरी चौक वाले बोर्ड पे लिखते थे तो पूरा पूरा सब फेल हो जाते थे, उससे खेलते भी थे, मतलब सॉरी अलर्ट करते थे लोगों को। एंड देन आई थिंक एक व्हाइट बोर्ड है, फिर अब स्मार्ट बोर्ड की बात हो रही है। अब इन सबको चलाना हमारी जनरेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं कॉग्निटिव के साथ हैं, बट हमारा रोल है कि हमें इनसे थोड़ा सा आगे रहना है, बिकॉज दे स्टिल लुक फॉरवर्ड टू अस एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ एडवाइजर, एज अ गाइड, एज अ एक संपूर्ण किस्म का इंसान, मतलब चाहे वो हम एज अ पेरेंट की तरह हो या एज अ टीचर हो या सोसाइटी में हम एक अलग स्थान रहते हैं। सो इट इज जस्ट स्टिमुलेटिंग योर कॉग्निटिव बिहेवियर। इसके अंदर इसके रिस्क भी हैं और इसके अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो आग है, टायर है, कुछ भी है, अच्छे हाईवे बन रहे हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, शायद उससे जंगल भी कट रहे हैं, बट उससे बहुतों को नौकरी भी मिल रही है, बहुतों को इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि चलो जो आज तक नहीं कर पाए वो अच्छे से अच्छे मॉडल ऑफ कार लेकर आ सकते हैं। सो उसके दोनों राय हैं, एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। तो आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि AI से क्या होगा तो सब जने कहते हैं जॉब लॉस होगी, ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। तो अभी मैं बाहर शायद एक ग्रुप से बात कर रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटा था तो ट्रेन टिकट जब कटवाने जाते थे तो रिजर्वेशन करने के लिए पहले 7 बजे खड़े हो जाते थे, बिकॉज 8 बजे खुलता था और 5 मिनट पहले वो घुसाते थे, आपको भाग के वो जगह पकड़नी होती थी, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। पर वो कंप्यूटराइजेशन का ज़माना था। फिर हमने कहा कि अच्छा इसको IRCTC की टिकट कर ले, तो आज की डेट में कोई हैसल नहीं है, जहाँ पे हमें अवेलेबल हुआ उसको हमने बुक कर लिया। तो क्या उससे क्या लोगों की जॉब गई? हाँ, उन लोगों की जॉब गई जिनने उस जॉब के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। बट क्या जॉब मिली? हाँ, आई थिंक जो आज की डेट में, जब आज से 30 साल पहले हम पढ़ते थे कि 75% भारत की पॉपुलेशन गांव में रहती है और वही उनका रोजगार है, बट आज की डेट में इट इज ऑलमोस्ट लाइक 52.5% जो कि डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर है। तो बाकी कहाँ गए? तो बाकी इसी तरीके से इन चीज़ों के अंदर गाय। सो ऐसा नहीं है कि ये कुछ हमारी जॉब्स लेके जाएगा, बट हाँ उसको थोड़ा सा ऑब्सोलीट होगा जो इसको सीखेगा नहीं, जो इसको यूज़ करना नहीं जानेगा। वो सेम ही हो गया जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी भी नोकिया के 5110 पे रहते, ठीक है, तो शायद बहुत सारी नॉलेज को गेन करने के लिए हमें फिर वापस से बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते, बहुत सारे समाचार पत्र पढ़ने पड़ते और लोगों से वार्तालाप करनी पड़ती। बट आज बैठे बैठे जो इंस्टाग्राम में जाते हैं तो आई थिंक आजकल एक इंस्टाग्राम भी ऐसे यूनिवर्सिटी चला रही है, उसी तरीके से और भी सोशल मीडिया जो चला रहे हैं। बट हाँ, उसका नुकसान तब है जब हम उस पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं,
बट उसका फायदा तब है जब हम वही चीज देखते हैं जो इसको हमें देखने का मन करता है। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अब इसके अंदर कहते हैं एक मे बी आई डोंट नो रवि सर ने बताया या नहीं बताया, बट मैं सोचा कि बुक में जो लिखा है तो उसको ही एज अ रेफरेंस बुक लेते हैं। तो हम कहते हैं एक नैरो एआई यानी संकृतित एआई एंड इट्स जनरल, मतलब इट इज फॉर एवरीवन। जब हम लोग कहते हैं नैरो एआई, इसका मतलब ये है कि लाइक जो हम लोग आज एलेक्सा से या हे गूगल या और क्या है सिरी है, ठीक है, या अदर वॉइस चैट्स एंड एवरीथिंग, तो जो वो हम करते हैं जिसमें एक सेट रिस्पॉन्स सेट कमांड देते हैं उसका रिस्पॉन्स आता है, सो दैट इज अ नैरो, मतलब स्टिल उसका एक बहुत ही एक लिमिटेड दरमिया है, बट इसका एक बहुत बड़ा उपयोग भी है। कल ही एक जने से बात हो रही थी, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो उन लोगों ने एक लार्ज लैंग्वेज में चैटबॉट बनाया है जिसका फायदा ये है दैट वो ट्रांसलेट कर देता है आपकी लैंग्वेज में, एंड इट हैज वन अ अवार्ड फ्रॉम वन ऑफ द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव गॉट अ POC आल्सो। उसका पीछे रीजन ये है कि उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो मेरे इतने सारे लोग आते हैं, मोटा ये है कि क्या AI का एवोल्यूशन है, व्हिच आई थिंक रवि सर हैज ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट अबाउट, एंड ऑफ कोर्स आप लोग को भी सब कुछ ये पता ही है। इसका क्या डुअल नेचर है, मे बी जस्ट एज अ टाइम इज लेस तो लेट कम टू दिस। तो हम लोग जब कहते हैं कि AI क्या है, सो बेसिकली दिस इज अ कॉग्निटिव वाला पार्ट, वेयरइन अगर आपने देखा होगा कि जब आपका फोन आपका बच्चा पकड़ता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, तो वो जितना अच्छे से चला पाता है, शायद बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी गाय भी नहीं चला पाता जिसकी उम्र शायद 35, 40 या 50 के आसपास है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज वो पैदा ही इस तरीके से हो रहा है। एक कॉग्निटिव की बात करते हैं, हम लोग तो अडेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग शायद कुछ एक जने जिनने स्लेट पे भी लिखा होगा, ठीक है, फिर कुछ एक लोग हैं जिनने व्हाइट बोर्ड की सफेदी भी टीचर्स के साथ झीली थी, कि जब वो व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे, सॉरी चौक वाले बोर्ड पे लिखते थे, तो पूरा सफेद हो जाते थे, उससे खेलते भी थे, मतलब सॉरी अलर्ट करते थे लोगों को। एंड देन आई थिंक एक व्हाइट बोर्ड है, फिर अब स्मार्ट बोर्ड की बात हो रही है। अब इन सबको चलाना हमारी जनरेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं कॉग्निटिव के साथ हैं, बट हमारा रोल है कि हमें इनसे थोड़ा सा आगे रहना है, बिकॉज दे स्टिल लुक फॉरवर्ड टू अस एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ एडवाइजर, एज अ गाइड, एज अ एक संपूर्ण किस्म का इंसान, मतलब चाहे वो हम एज अ पेरेंट की तरह हो या एज अ टीचर हो या सोसाइटी में हम एक अलग स्थान रहते हैं। सो इट इज जस्ट स्टिमुलेटिंग योर कॉग्निटिव बिहेवियर। इसके अंदर इसके रिस्क भी हैं और इसके अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो ऑफकोर्स कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो आग है, टायर है, कुछ भी है, अच्छे हाईवे बन रहे हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, शायद उससे जंगल भी कट रहे हैं, बट उससे बहुतों को नौकरी भी मिल रही है, बहुतों को उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि चलो जो आज तक नहीं कर पाए वो अच्छे से अच्छे मॉडल ऑफ कार लेकर आ सकते हैं। सो उसके दोनों राय हैं, एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। तो आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि AI से क्या होगा, तो सब जने कहते हैं जॉब लॉस होगी, ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। तो अभी मैं बाहर शायद एक ग्रुप से बात कर रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटा था तो ट्रेन टिकट जब कटवाने जाते थे तो रिजर्वेशन करने के लिए पहले 7 बजे खड़े हो जाते थे, बिकॉज 8 बजे खुलता था और 5 मिनट पहले वो घुसाते थे, आपको भाग के वो जगह पकड़नी होती थी, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। पर वो कंप्यूटराइजेशन का ज़माना था। फिर हमने कहा कि अच्छा इसको IRCTC की टिकट कर ले, तो आज की डेट में कोई हैसल नहीं है, जहाँ पे हमें अवेलेबल हुआ उसको हमने बुक कर लिया। तो क्या उससे क्या लोगों की जॉब गई? हाँ, उन लोगों की जॉब गई जिनने उस जॉब के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। बट क्या जॉब मिली? हाँ, आई थिंक जो आज की डेट में, जब आज से 30 साल पहले हम पढ़ते थे कि 75% भारत की पॉपुलेशन गांव में रहती है और वही उनका रोजगार है, बट आज की डेट में इट इज ऑलमोस्ट लाइक 52.5% जो कि डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर है। तो बाकी कहाँ गए? तो बाकी इसी तरीके से इन चीज़ों के अंदर गए। सो ऐसा नहीं है कि ये कुछ हमारी जॉब्स लेके जाएगा, बट हाँ उसको थोड़ा सा ऑब्सोलीट होगा जो इसको सीखेगा नहीं, जो इसको यूज़ करना नहीं जानेगा। वो सेम ही हो गया जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी भी नोकिया के 5110 पे रहते, ठीक है, तो शायद बहुत सारी नॉलेज
को गेन करने के लिए हमें फिर वापस से बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते, बहुत सारे समाचार पत्र पढ़ने पड़ते और लोगों से वार्तालाप करनी पड़ती। बट आज बैठे बैठे जो इंस्टाग्राम भी जाते हैं तो आई थिंक आजकल एक इंस्टाग्राम भी ऐसे यूनिवर्सिटी चला रही है, उसी तरीके से और भी सोशल मीडिया तो चला रहे हैं। बट हाँ, उसका नुकसान तब है जब हम उस पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, पर उसका फायदा तब है जब हम वही चीज़ देखते हैं जो इसको हमें देखने का मन करता है। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अब इसके अंदर कहते हैं एक मे बी आई डोंट नो रवि सर ने बताया या नहीं बताया, बट मैं सोचा कि बुक में जो लिखा है तो उसको ही एज अ रेफरेंस बुक लेते हैं। तो हम कहते हैं नैरो एआई यानी संकृतिक एआई एंड इन जनरल, मतलब इट इज फॉर एवरीवन। जब हम लोग कहते हैं नैरो एआई, इसका मतलब ये है कि लाइक जो हम लोग आज एलेक्सा से या हे गूगल या और क्या है सिरी है, ठीक है, या अदर वॉइस चैट्स एंड एवरीथिंग, तो जो वो हम करते हैं जिसमें एक सेट रिस्पॉन्स, सेट कमांड देते हैं, उसका रिस्पॉन्स आता है। सो दैट इज अ नैरो, मतलब स्टिल उसका एक बहुत ही एक लिमिटेड नया है, बट इसका एक बहुत बड़ा उपयोग भी है। कल ही एक जने से बात हो रही थी, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो उन लोगों ने एक लार्ज लैंग्वेज में चैटबॉट बनाया है, जिसका फायदा ये है दैट वो ट्रांसलेट कर देता है आपकी लैंग्वेज में, एंड इट हैज वन अवार्ड फ्रॉम वन ऑफ द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव गॉट अ POC आल्सो। उसका पीछे रीजन ये है कि उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो मेरे इतने सारे लोग आते हैं सर हेलो रेडी, चलो जी 1 2 3। विदाउट पायलट उड़ रहा है प्लेन। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? दिखा दो अनुपम यार। बहुत बनवाए हमने। जब तक बैटरी रहेगी